नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ एवं जिले में रविवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में इसके लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है एवं 27 बेंच का गठन किया गया है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से बड़ी संख्या में कई वर्षों से लंबित प्रकरणों का आपसी बातचीत एवं आपसी रजामंदी से निस्तारण होने की संभावना है, जिसके लिए पूर्व में ही दोनों पक्षों द्वारा सहमति दी जा चुकी है। पेंशनर समाज का वार्षिक अधिवेशन सोमवार को चित्तौड़गढ़ में स्थित पेंशनर भवन में विभिन्न सत्रों में आयोजित किया जाएगा। इस अधिवेशन में 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स का सम्मान भी किया जाएगा और इस आयोजन के लिए कई जनप्रतिनिधियों के साथ ही पेंशनर समाज के प्रदेश पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया है। चित्तौड़गढ़ के पूर्व सभापति संदीप शर्मा के मामले में यौन शोषण का प्रकरण थमने का नाम नहीं ले रहा है। गत कुछ महीनों से यह प्रकरण जो चला वह अब तक चल रहा है और इस पर विराम या अंकुश हाल फिलहाल लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पहले चित्तौड़गढ़ की एक महिला द्वारा पूर्व सभापति के खिलाफ कई तरह के मामले दर्ज करवाए गए। सदर पुलिस थाना में उसके खिलाफ दर्ज करवाई यौन शोषण का आरोप भी लगाया गया। पुलिस ने महिला के धारा 164 के तहत बयान भी कलमबद्ध करवाए। यह एफआईआर दर्ज होने के साथ ही पूर्व सभापति संदीप शर्मा को भूमिगत होना पड़ा और बाद में उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। 2 दिन पहले ही उच्च न्यायालय ने पूर्व सभापति की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, यानी कि पुलिस जब उसकी तलाश करी थी तभी उच्च न्यायालय का यह निर्णय आया और रोक लगाए जाने के साथ ही अब पूर्व सभापति ने पलटवार किया है और यह पलटवार उस महिला एवं उसके पति के खिलाफ किया है, जिसके द्वारा गत दिनों पूर्व सभापति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। इस महिला और पति के खिलाफ दर्ज करवाई गई रिपोर्ट में महिला पर हनी ट्रैप का आरोप पूर्व सभापति की ओर से दर्ज करवाई गई रिपोर्ट में कहा गया, लेकिन इस रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया कि इस महिला द्वारा जबरन उसकी सैती में जो होटल है वहां उसकी मांग में सिंदूर भरवाया गया और जबरन मंगल सूत्र भी जो है पहनाने के लिए उसे मजबूर किया गया। रिपोर्ट में यह भी स्वीकार किया गया कि कई समय तक यह महिला उसे ब्लैकमेल करती रही, पैसे ऐंठती रही और जबरन उदयपुर से मंगलसूत्र मंगवाया गया और बाद में उसे जबरन शादी करने के लिए एक स्थान पर ले गए, लेकिन वहां कोर्ट में शादी नहीं हो सकी और बाद में कोटा ले गई, जहां की आज इस समाज में 2 पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच उसकी शादी भी हुई। लेकिन पूर्व सभापति का कहना है कि यह शादी सब कुछ उसके महिला ने दबाव में आकर करवाई और उसे काफी समय तक ब्लैकमेल किया जाता रहा और जब उसे पैसे देने से इनकार कर दिया तो महिला द्वारा यह एफआईआर दर्ज करवाई गई। अब सदर पुलिस थाना ने मामला दर्ज कर लिया है और ये रिपोर्ट आने के साथ ही यह मामला फिर सुर्खियों में आ गया है। आखिरकार कौन है गलत कौन है सच, ये तो जांच में सामने आएगा, लेकिन पूर्व सभापति ने अपनी रिपोर्ट में कांग्रेस के एक बड़े नेता और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर भी आरोप लगाया कि वह भी इस पूरे साजिश में शामिल हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार साय चित्तौड़गढ़ पहुंचे। चित्तौड़गढ़ पहुंचने के बाद उन्होंने जिला परिषद भवन परिसर में पन्नाधाय भवन का लोकार्पण किया। इस भवन में एक रिकॉर्ड रूम भी बनाया गया है, जहां जिला परिषद का रिकॉर्ड व्यवस्थित रूप से रखा जाएगा और जो पंचायती राज के जो जनप्रतिनिधि है उनके लिए यहाँ आवास की व्यवस्था भी की गई है, जो कि काफी कम राशि में यहाँ ठहर सकेंगे। एक कैंटीन का निर्माण भी करवाया गया है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार साय चित्तौड़गढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। चित्तौड़गढ़ पहुंचने पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने जिला परिषद परिसर में जिला परिषद द्वारा नवनिर्मित पन्नाधाय भवन का लोकार्पण किया। इसी तरह उन्होंने जन सुविधा केंद्र की 4 दीवारी का भी लोकार्पण किया।
पन्नादय भवन में जहां पंचायती राज के जनप्रतिनिधि न्यूनतम दर पर यहां ठहर सकेंगे, वहीं दूसरी ओर कैंटीन का निर्माण भी करवाया गया है। इसी तरह यह नवनिर्मित भवन में जिला परिषद का शाखा वाइज रिकॉर्ड रखने के लिए रिकॉर्ड रूम का निर्माण भी करवाया गया है। इस अवसर पर आयोजित एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया। इस लोकार्पण के दौरान चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी, चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, जिला प्रमुख भूपेंद्र सिंह बरौली के साथ ही अन्य कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री ने इस लोकार्पण के दौरान यहां लगाई गई एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस प्रदर्शनी में महिलाओं द्वारा तैयार की गई कई तरह की वस्तुओं की उन्होंने प्रशंसा की। केंद्रीय मंत्री का जिला परिषद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा भावभीना स्वागत भी किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कृष्ण भक्त मीरा बाई की तस्वीर पर भी दीप प्रज्वलित किया और माल्यार्पण किया। किसी भी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का यह पहला दौरा बताया जा रहा है। हालांकि इससे पहले वह कई बार चित्तौड़गढ़ आ चुके हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ के विधायक द्वारा बताया गया कि किसी कार्यक्रम में यह केंद्रीय मंत्री का पहला दौरा है। एवं इस कार्यक्रम के दौरान जिला परिषद के अधिकारी, कर्मचारी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही अन्य कई गणमान्य नागरिक आदि मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने यहाँ आयोजित एक समारोह को भी संबोधित किया। इस समारोह के दौरान भी चित्तौड़गढ़ के सांसद के अलावा अन्य कई जनप्रतिनिधि आदि मौजूद थे। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री के चित्तौड़गढ़ पहुंचने पर नरपत की खेड़ी के समीप चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा के नेतृत्व में कई कार्यकर्ताओं ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री शनिवार रात्रि चित्तौड़गढ़ में ही करेंगे एवं रविवार को वह कई कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिसके तहत सेंधी में स्थित उत्सव वाटिका में 11:30 बजे आयोजित एक कार्यक्रम में भी केंद्रीय मंत्री शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में भाग लेने के पश्चात उनके डबोक के लिए प्रस्थान कर जाने का कार्यक्रम है। प्रारंभ में हम सब लोग हमारी राजस्थान की परंपरा अतिथि देवो भव की भावना के तहत और हमारी मेवाड़ी परंपरा के अनुसार मैं यहाँ पर वाले समय में यहाँ प्रथम तल पर यहाँ एक रिकॉर्ड रूम बनाया है, जिसमें सारा का सारा रिकॉर्ड शाखावार हम सुरक्षित रखेंगे। और सबसे ऊपर सभी के लिए एक जानकारी का विषय है कि हमने यहाँ पर एक अतिथि आवास के लिए ऊपर हमने कमरे बनाए हैं। ये भवन जिला परिषद ने अपनी निजी आय से बनाया है, जिसका आज यह लोकार्पण हुआ है। अब मैं आग्रह करूंगा कि हमारे जिला भाई साहब चित्तौड़गढ़ का लोकप्रिय विधायक चंद्रभान 4 साल में आप देखो है कि कई सारा नवाचार गया है, चाहे जिला परिषद में नई गति की रूप प्रदान करना हो या नीचे जैन काम करने की बात है। माननीय मंत्री महोदय, હું આપને અર્થ કરનો છું અને चित्तौड़ जिले के एक राजस्थान में ऐसा जिला है જેની पशु एक्सप्रेस का नाम पे कम से कम 65 गौशाला तो चालू हो चुकी है, कोई 85 सैंक्शन भी है। और अगर आपको आशीर्वाद देगा जो समय बचो है इनमें 108 को मांगो लक्ष्य इन्हें पूरा करेगा। અને मैं चारागाह में पशु एक्सप्रेस यदि आपने समय रहेगा तो आपने अर्थ करेंगे कि गौशाला देखो, बहुत सुंदर सुंदर और अच्छी गौशाला आटे बनी है। अणी का माध्यम नरेगा का माध्यम भी है जिला में बड़ा अच्छे पोजिशन में, हाँ जिला में सबसे ज्यादा रोजगार दे रहा। एसबीएम में राजस्थान में दूसरा स्थान में, हाँ आवास में बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। अणी तरीका जिला परिषद का माध्यम
कई सारा नवाचार किया है। मां बाड़ू वृक्षारोपण को जो अभियान चलो में जिला परिषद के माध्यम 11 लाख वृक्षारोपण किया है। और बड़ी वृक्षारोपण का लाभ एक नवाचार और भी किलो है कि जो स्टूडेंट या जो गांव का आदमी है उनका नाम की पत्थर की पट्टी लगाई और उनको जन्मतारीख लिखो कि वो हर साल जैन उन्हें जन्मदिन मनावे बड़े वृक्ष में कड़ी कारण से अगर वो वृक्ष बढ़ो जाएगा तो वो बचो चलाएगा। अणी तरह को नवाचार भी माटे की तो है। मां आपको एक आग्रह करना चाहूँ, केंद्र सरकार की काफी सारी योजनाएं जिनमें मां चित्तौड़ जिला टॉप पे है और मां नरेगा का माध्यम जो काफी सारा बजट आवे उन्हें फ्रूटफुल और किसान कर सका अणी को आप दिल्ली में मांगी मदद करो। और आप सब छेड़ी आगा जिला में दूर दूर बधाया मु सब ने खूब खूब आभारी हूँ। अच्छा ठंड रहता था सब बड़ा बुजुर्ग सब बधाया हाथ जोड़ आभार। प्रमुख साहब का सबसे पहले तो मंत्री महोदय का मंत्री बनने के बाद किसी कार्यक्रम के तौर पर पहली बार बुलाना हुआ इस शक्ति और भक्ति की इस नगरी में मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और वास्तव में जिस प्रकार का आपने मेला महोत्सव का यहाँ कार्यक्रम के लिए आयोजन के लिए यहाँ कार्यक्रम रखवाया उसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से आभारी है हम सब लोग कि आपने मेला महोत्सव का कार्यक्रम रखाया। और 3 दिन का यह कार्यक्रम है क्योंकि मेला महोत्सव का कार्यक्रम हर साल होता है पर ये पर्यटक विभाग की तरफ से जिस प्रकार का यह आयोजन हो रहा है बहुत ही शानदार कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आप सब लोगों को भी बुलाना है और यहाँ इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। ये कार्यक्रम 3 दिन तक रहेगा और एक बार और आप सब लोग बुलाए उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद। हृदय की गहराई से स्वागत अभिनंदन। हमारे सांसद महोदय और सम्मानित सभी जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित मंच, सामने बैठे हुए मेरे वरिष्ठ जन, मातृशक्ति, युवा साथियों, पत्रकार साथियों, जब मुझे गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। सर्दी है तो सर्दी से भी हाथ खुले रहेंगे तो ठीक रहेगा। हमारे लाडले सांसद सीपी जी जोशी साहब, हमारे चंद्रमान सिंह जी विधायक। जिला परिषद भवन परिसर में विभिन्न कार्यक्रम संपन्न होने के बाद जब केंद्रीय मंत्री का काफिला दुर्ग पर आयोजित 3 दिवसीय मीरा महोत्सव के लिए रवाना हुआ तो इसी दौरान बीच मार्ग में पशु चिकित्सालय के बाहर एक राहगीर इस काफिले से टकराया गया जिससे एक बार हड़कंप की स्थिति मच गई और काफिला जहां तहां रुक गया। तत्काल इस घायल को चिकित्सालय पहुंचाया गया। हालांकि पुलिस के अनुसार इसे साधारण चोट लगी है। जिला परिषद परिसर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के पश्चात केंद्रीय मंत्री का काफिला जब दुर्ग पर आयोजित मीरा महोत्सव में भाग लेने के लिए रवाना हुआ तो इसी दौरान पशु चिकित्सालय के बाहर एक राहगीर इस काफिले की चपेट में आने के बाद घायल हो गया जिससे काफिला भी जहां का तहां कुछ देर के लिए रुक गया। काफिले में चल रहे पुलिसकर्मी तत्काल इस घायल की ओर दौड़ पड़े। बाद में एक वाहन से इसे चिकित्सालय पहुंचाया गया। हालांकि पुलिस के अनुसार इस राहगीर की हालत अब सामान्य है और उसे अधिक चोट नहीं लगी, लेकिन टक्कर लगते ही बड़ी संख्या में यहाँ लोग एकत्रित हो गए और उनकी सहायता से इसे चिकित्सालय पहुंचाया गया। चंडीगढ़ एवं पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जयपुर से उदयपुर जाते समय अल प्रवास पर गंगरार के समीप पूर्व जिला प्रमुख भैरू सिंह चौहान की होटल पर रुके एवं वहां उनका स्वागत किया गया। चित्तौड़गढ़ में गत कुछ दिनों से जारी सर्दी के बीच पहली बार शनिवार को नगर एवं जिले में कई स्थानों पर न केवल कोहरे का असर देखने को मिला बल्कि दिन भर सर्दी के कारण धुंधली छूटती रही। हालांकि दोपहर में धूप तो निकली लेकिन इस धूप में चमक नहीं होने की वजह से सर्द हवाओं का असर होने की वजह से यह धूप बेअसर साबित हुई। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी एवं उत्तरी हवाओं के चलने का असर
चित्तौड़गढ़ समेत अन्य जिलों पर भी देखने को मिल रहा है। जिले में जिस तरह तापमान में लगातार कमी हो रही है, उसी तरह से सर्दी का असर बढ़ता जा रहा है। शनिवार को इस सीजन में पहली बार नगर एवं जिले के अन्य कई क्षेत्रों में कोहरे का असर देखने को मिला। दिसंबर का दूसरा सप्ताह शुरू होते ही सर्दी एवं शीतलहर का असर तेजी से बढ़ता जा रहा है। अल सवेरे और रात के समय तो घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। दिन के समय भी ठंडी हवा चलने से अधिकतर लोग ठिठुरते हुए दिखाई दे रहे हैं। नगर में पहली बार इस मौसम का कोहरे का असर शनिवार को देखने को मिला, जिसके कारण लोगों की दैनिक जीवनचर्या पर भी इसका असर रहा। सवेरे समाचार पत्र के वितरक, दूध की सप्लाई करने वाले और सवेरे की सैर पर जाने वाले लोगों को इस कोहरे के कारण परेशानियां उठानी पड़ी। कोहरे के कारण लोग सर्दी में ठिठुरते हुए देखे गए। शुक्रवार रात्रि को हालांकि यह आभास होने लगा था कि शनिवार को नगर में कोहरे का असर रह सकता है, और आखिरकार वही हुआ। कोहरे के कारण वाहन चालकों को काफ़ी देर तक अपने वाहनों की हेडलाइट भी जलाकर रखनी पड़ी। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी दिनों में उदयपुर संभाग में बारिश होने की संभावना भी व्यक्त की है, जिसका असर चित्तौड़गढ़ में भी देखने को मिल सकता है, और यदि ऐसा हुआ तो सर्दी और अधिक चमक सकती है। सर्दी के कारण अब गर्मा गर्म खाद्य एवं पेय पदार्थों की डिमांड बढ़ने लगी है। सवेरे साय ही नहीं बल्कि दिन के समय भी अधिकांश स्थल पर विशेष रूप से फुटपाथ एवं सड़क किनारे चाय की थड़ियों और कचौरी समोसों की दुकानों पर जहाँ भीड़ देखी जा रही है, वहीं गजक की बिक्री में भी एकदम बढ़ोतरी हो गई है। इसी तरह गाजर का हलवा और मूंग का दाल का हलवा भी इन दिनों नगर की प्रमुख होटलों में काफ़ी अधिक बिक रहा है। प्रतापगढ़ के एक नवोदित क्रिकेटर सुशीला मीणा खासी चर्चा में है, जिसको लेकर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने भी उसको लेकर टिप्पणी की और बताया कि इसका भविष्य उज्जवल है, और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस नवोदित क्रिकेटर की काफी अधिक प्रशंसा की जा रही है। वहीं राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा भी इस नवोदित क्रिकेटर से वीडियो कॉलिंग कर बातचीत की गई एवं उसे जयपुर आने का निमंत्रण भी दिया गया। यही नहीं, नवोदित क्रिकेटर से कहा गया कि जिस स्थान पर वह अभ्यास करते हैं वहां पर उस मैदान को सुधारने के लिए प्रयास किया जाएगा। हाँ सुशीला जी, कैसे हो? कैसी हो? अच्छा, अच्छी हो? अच्छा, आप बता, बहुत बधाई आपको, आप इतना अच्छा क्रिकेट खेल रहे हो। हाँ, आपको पता है आपकी बड़ाई की सचिन तेंदुलकर ने, पता है आपको? पता है क्या? हाँ, बड़े होके क्या बनना चाहते हो आप? क्रिकेटर। अच्छा बताओ, अभी जहाँ आप खेलते हो वहाँ ग्राउंड अच्छा है क्या? अच्छा ग्राउंड है? नहीं, अभी तो आपने हाँ बोला। कोई बात नहीं, उसको और अच्छा बनाते हैं, ठीक है? और ठीक है, फिर आप मेरे को मिलने जयपुर आना, आओगे? आपको आना है, ठीक है ना? ठीक है, तो फिर आप बहुत आगे बढ़ो, आप बहुत तरक्की करो, आप बहुत बड़ी क्रिकेटर बनो और राजस्थान का नाम रोशन करो, भारत का नाम रोशन करो, ठीक है? ठीक है सुशीला, ठीक है ना? जीते रहो, ठीक है? ठीक है, ठीक है, बाय बाय। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री द्वारा सुशीला मीणा से बातचीत करने के बाद हमने भी सुशीला से संपर्क किया, तो उसने बताया कि उसे तो विश्वास भी नहीं हुआ कि उप मुख्यमंत्री सीधे ही उन्हें फ़ोन कर रही है। एवं उन्होंने बताया कि उप मुख्यमंत्री से मिलने के लिए वह अवश्य जयपुर जाएगी, और उसे तो यह भी जानकारी नहीं है कि क्रिकेट के भगवान यानी कि सचिन तेंदुलकर ने भी उसके बारे में टिप्पणी की है। तो ये खेल भावना देखने को मिली। खेलों को प्रोत्साहन करने के लिए राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का यह इस तरह का
प्रोत्साहन देखने को मिला कि किस तरह उन्होंने वीडियो कॉलिंग की और खिलाड़ी का उत्साह वर्धन किया। मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर चित्तौड़गढ़ में शनिवार रात्रि से 3 दिवसीय मीरा महोत्सव प्रारंभ हो गया। सर्द हवाओं के बीच चित्तौड़ दुर्ग स्थित फतेह प्रकाश महल प्रांगण में यह मीरा महोत्सव प्रारंभ हुआ, जिसका शुभारंभ केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर सांसद सीपी जोशी के अलावा चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया एवं अन्य कई जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी आदि मौजूद थे। हालांकि सर्द हवाओं के कारण सर्दी के कारण जितनी भीड़ आनी चाहिए थी उतनी भीड़ यहाँ देखने को नहीं मिली। संत मीराबाई की 525वीं जयंती के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में इस वर्ष विशेष आयोजन किया जा रहा है। संगीत अकादमी नई दिल्ली, जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में यह आयोजन किया जा रहा है। दुर्ग स्थित फतेह प्रकाश महल प्रांगण परिसर में यह आयोजन शनिवार रात्रि को प्रारंभ हुआ, जिसके लिए फतेह प्रकाश महल प्रांगण को विशेष रूप से विद्युत सजावट से सजाया गया। यह सजावट देखते ही बन पा रही थी। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।